का अखबार आप सभी का स्वागत है। ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस, हाँ साउंड, द इंडियन एक्सप्रेस जो आज का पेपर है, आई थिंक आई एम सो हैप्पी, आज इतने अच्छे अच्छे न्यूज़ आए हैं एंड थोड़ा कमर कस लो। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट डे फॉर यू अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग सम बैड न्यूज़ फॉर यू इन द फ्यूचर। ओके, सो सबसे पहले हम इंडियन एक्सप्रेस को अप्रोच करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज क्या इतना सुंदर सुंदर सा ब्यूटीफुल सा न्यूज़ है ना। सो होप वी कैन ब्रिंग सम लाइक प्रोडक्टिव थिंग्स आउट ऑफ इट, है ना। कुछ इसमें से ऐसी चीज़ें हम निकाल लें जो हमारे काम की है, रेस्ट को हम छोड़ देंगे। ठीक है, सो कमिंग टू द फर्स्ट पेज, है ना। China refuses to expand CPEC with the Pak. So first question arise, what is CPEC? CPE इसी ये आप नोट डाउन करेंगे। सेकंड लिखेंगे आपकी, क्या ये BRI का पार्ट है? ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सो ये आप इसमें नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये आप देखेंगे क्या ये BRI का पार्ट है ना। आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोऑपरेट विद यू गाइस, है ना। थोड़ा सा आप लोग टाइम मैनेज करो। ओके, सेकेंड आप ये देखेंगे सीपेक बेसिकली कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है ना। अगर आप बोले तो ग्वादर पोर्ट जो है ना, वहाँ से क्या चाइना का कौन से प्रोविंसेस को कनेक्ट कर रहा है, क्या वो जिंगजियांग प्रोविंसेस है या कोई अदर प्रोविंसेस है ना, उसको आपको देखना है। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। सो इसमें आपको अभी इतना ही देखना है। थर्ड है कि चाइना का जो इनिशिएटिव है BRI, ये अभी भी मतलब अप टू सम एक्सटेंट इन टर्म्स ऑफ जो ये डेट देता है सम कंट्रीज को, वो अभी भी ये बहुत हिडन रहता है। जब कंट्री डेट ट्रैप हो जाती है तो यहाँ से आपके एक टर्म आ जाते हैं डेट ट्रैप, है ना। डेट ट्रैप में क्या होता है कि जो आपका उनको लोन दिया गया है, वो लोन कंट्री की जो एबिलिटी होती है रीपे करने की, उससे कई गुना ज़्यादा होता है। थोड़ा लेवल अप कर दूं? लेवल अप में अब करेंगे हम, लेवल 3 पे जाएंगे डायरेक्ट। यहाँ से कैसे जाएंगे, अब हम देखेंगे कि दुनिया के ऐसे कौन सी कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा अपना डेट अभी उनके पास है ना। क्या वो कंट्री लाइक अमेरिका है, चाइना है, और फिर आप क्या देखेंगे कि इंडिया जो कंट्री है उसका डेट कितना है इन कंपेरिजन टू द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक USA एंड अमेरिका। सो ये लेवल 3 पे आप एक बार नोट डाउन प्लीज कीजिएगा इसको। ओके, अगेन जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंडा से नो टू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ऑफ शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग का जो डॉक्ट्रिन, इसमें आपको 3 टर्म है जो इंपॉर्टेंट रखना है। फर्स्ट है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, नोट इट डाउन, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। सेकेंड जो टर्म है आपका, वो है आपका ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। थर्ड जो टर्म है वो है आपका GCI, ग्लोबल कल्चर इनिशिएटिव। सो ये नोट डाउन करेंगे। इसके बारे में अब आपके पास न्यूज में आते रहेगा, अकॉर्डिंगली हम अपने आप को अपडेट करेंगे। थोड़ा सा बस इसमें अभी अवेयरनेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो न्यूज है, सऊदीज न्यू इन्वर्ट ऑन फर्स्ट विजिट टू वेस्ट बैंक। सो इसमें आप क्या देखेंगे, फर्स्ट ये देखेंगे आप कि इजराइल का मैप बनाएंगे कॉपी में। वेस्ट बैंक कहाँ है ये देखेंगे, सिनाई पेनिनसुला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे ये देखेंगे। क्या वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कौन सा पेनिनसुला कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये देखेंगे। ओवरऑल आप एक बार इजराइल का मैप को जरूर देखना, है ना। ब्लैक सी के भी ऊपर में रखना, साथ में ये देखना कि साथ में आपका जो कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, ये तीनों को आप एक बार साथ में लेकर के चलना। ठीक है, और उसमें इजराइल के बारे में थोड़ा सा एक बार मैप खुद से बनाना। वो सारा ही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड जोन जितने भी होते हैं वर्ल्ड में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑल राइट। सो कमिंग टू नेक्स्ट, अगेन मैंने जो आपको बोला था बेंच रिलेटेड कॉलेजियम सिस्टम। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये होता क्या है कॉलेजियम सिस्टम, है ना। क्या ये एक जज भी रहेगा तो उसको कॉलेजियम बोलेंगे?
या नहीं बोलेंगे? सो ये जो पहले लेवल 1 की क्वेश्चन है वो आपके माइंड में आना ही चाहिए, देन ओनली वहां से फिर हम लेवल 2 और लेवल 3 पे जाएंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आईएएस ऑफिसर कंपलसरी रिटायर्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, सो इसमें क्या है कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो क्या गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपको कंपलसरी रिटायरमेंट दे देगी इवन बिफोर योर कंप्लीशन ऑफ द सर्विसेज? सो आपका सर्विस कंप्लीट होने के बाद, तो दिस इज आई डोंट नो, आई डोंट थिंक दिस इज गुड न्यूज फॉर द आईएएस ऑफिसर्स, बट स्टिल क्या अगर ये पब्लिक के फेवर में है तो ऐसा किया जा सकता है। तो इसमें जो प्रोविजन है, सेक्शन है, एक बार आप इसको देख लेना, जो आपका सेक्शन 48 है ना, जो रूल है उसको एक बार देखना है, आपका सिविल सर्विस पेंशन एक्ट जो है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। हमारे एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस कैन नॉट डिटरमाइन रिस्पॉन्स टू टेरर। ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए और आपको क्या करना है, मेंस के आंसर में चिपका देना है ना। यहां पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अडानीज पावर और जो मॉरिशियस रिलेटेड है, फर्स्ट आप देखेंगे कि एफडीआई रिलेटेड कहां से सबसे ज्यादा एफडीआई, टॉप 3 नेशन जहां से इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। दूसरा देखेंगे शेल कंपनीज क्या होती हैं। शेल कंपनी जो सिर्फ नाम में एग्जिस्टेंस है, एक ऐसा बबल क्रिएट हो जाता है, एक शेल क्रिएट हो जाता है, उस शेल में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वहां क्या होता है, वो सिर्फ नाम से ही रजिस्टर्ड होती है, एक्चुअल में ना वहां पे कुछ मैन्युफैक्चर होता है, ना कुछ वहां पे मतलब इन आउट, ना ही कुछ इनपुट होती है, ना कुछ आउटपुट जाती है, वो एज अ रजिस्टर्ड। मतलब आई एम नॉट टीचिंग यू, ऑल आई वांट टू से कि आप जाके इस पर रिसर्च करेंगे शेल कंपनीज क्या होती हैं। ओके, शेल कंपनी। ओके, कमिंग टू प्री पोल गवर्नमेंट प्लान्स यात्रा टू टेक सेंट्रल स्कीम्स टू विलेजेस। अगेन ये एक इनिशिएटिव है जिससे एक बार मतलब जो पीपल है उनको अवेयरनेस हो जाए क्या क्या स्कीम्स हैं। तो इसमें कुछ स्कीम्स है, मुद्रा योजना, ये सारे स्कीम्स को वीमेन रिलेटेड एक बार देख लेना कि कितना वीमेन को बेनिफिट कर रही हैं। अगेन जो यहाँ पे है पॉलिटिकल कन्वीनियंस, ये आप पढ़ेंगे एक बार इसको अच्छे से, ठीक है प्लीज। लॉ कमीशन के ऊपर रिपोर्ट है, तो आई वांट यू गाइस टू एक बार इसको पढ़ना कि लॉ कमीशन फर्स्ट की इनका कोई और पहले रिपोर्ट आया है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इसके जो प्रीवियस रिपोर्ट है उसको आप पहले नोट डाउन करेंगे। दूसरा इसमें 3 चीज है, एक है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, ये दूसरा है आपका एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉक्सो, मिनिमम एज ऑफ कंसेंट, और तीसरा है ऑन फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन एफआईआर रिपोर्ट्स, है ना। क्या है एफआईआर का फुल फॉर्म, एनीवन? ओके, गुड। अगेन दिस इज अ मतलब आयरनी, है ना, एक तरफ हम वीमेन को, दूसरी तरफ ये इसको कैसे यूज करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे अपने आंसर में, है ना, कि वीमेन इवन वीमेन ड्राइवर्स भी हैं, वो भी सेफ नहीं है ना हमारे। दूसरी तरफ हम सिर्फ रिजर्वेशन देने से कुछ नहीं होगा, हमें ग्राउंड लेवल से चेंज करना है। एक थ्योरी होती है, आपने देखा है जलेबियां कैसे बनती हैं, तो चेंजेस भी वैसे ही होनी चाहिए, समझ गए। अब आपको हिंट दिया, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, ये नोट डाउन कर लो और बाद में उसको थोड़ा पढ़ना, ये आंसर में यूज हो सकता है, ऐसे में यूज होगा, जीएस में यूज होगा, सब जगह यूज होगा, है ना, ठीक है। अगेन साइबर क्राइम के ऊपर जो न्यूज है, एक बार मैं ये बोलूंगा, जो अगर कुछ न्यूज आ रहा है ना, फिजिंग का है, चाहे कोई ऐसा साइबर अटैक है, कुछ ऐसा नेम है, तो उसको प्लीज नोट डाउन करना, ये डायरेक्ट आपके उसके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्रिमिनल्स के रिलेटेड मैं बोलूंगा कि सोसाइटी में क्रिमिनल्स जनरली कहते हैं कि एक माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन समाज हमेशा एक क्रिमिनल्स को जन्म देता है। ओके, सो इस बात को आप नोट डाउन करेंगे और इसको ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ऐसा क्यों है कि हमारे समाज में मतलब ये क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, डिस्पाइट हैविंग कि इतने स्कीम्स दे रहे हैं, इतने बेनिफिट दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं। तो दिस इज ए मेजर मतलब एक कंसर्न है हमारे सोसाइटी में। इसके बारे में आपको मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो ना ही पूछे, इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बट अगर आप बाकी पेपर्स में तो इनडायरेक्टली आएगा। इसको आप कहीं ना कहीं एज अपना सपोर्टिंग आंसर यूज कर सकते हैं, है ना। समाज को वैसा ही क्रिमिनल मिलता है जैसा समाज डिजर्व करता है, दिस इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, है ना।
इसको निगेटिव कॉनोटेशन भी दे सकते हैं, पॉजिटिव कॉनोटेशन भी दे सकते हैं, डिपेंड कि आप इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, है ना। अगेन दिस इज अ स्टोलन न्यूज, आई डोंट नो क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके सो एक ये है ट्रांसपेरेंसी, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अदर थिंग्स को आपको देखना है, प्लीज ओके गो थ्रू इट। यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया, एंटी ड्रोन सिस्टम अगेंस्ट द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। सो इसमें जो आपका एरियाज हैं जो नॉर्दर्न रीजन है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे इस आर्टिकल में ऐसा इंपॉर्टेंस दी गई है कि वो इतना % पॉपुलेशन है ना, जो फार्मर फूड प्रोडक्शन है वो इतना % है, देन अकॉर्डिंगली वो कैसे एक मेजर सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड। सो ये आप जस्ट पढ़ेंगे अवेयरनेस के लिए। ये आपके आंसर में क्या होगा कि जब आप लिख रहे हैं ना, या किस में आएगा सिक्योरिटी, GS 3, तो उसमें आप क्या करेंगे कि इसको मेंशन कर सकते हैं वहां से, ठीक है। अगेन यहां पे आप क्या देखें, मैंने आपको पहले ही बोला था ना, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कब आया था ये देख लेना। दूसरा है कि किस किस स्टेट्स में है ये देख लेना, ठीक है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है ना, ये कब आया था, किस किस स्टेट में है अभी करेंटली, ये देख लेना। तीसरा देखना कि इसके प्रोविजंस क्या क्या है, ये सिर्फ लेवल 1 का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। लेवल 2 पे जाएंगे तो क्या देखेंगे, क्या ये ब्रिटिश के टाइम पे भी कुछ ऐसा प्रोविजन था, क्वेश्चन अराइज होता है। और लेवल 2 में क्या जाएंगे, क्वेश्चन अराइज हो, क्या ये इज इट रियली नेसेसरी, क्या हमारे पुलिस फोर्स जो है, स्टेट पुलिस है, क्या उनका एक तरीके से ये फेलियर है, क्वेश्चन अराइज, थिंक। अगेन ये जो हमारा मीटिंग है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, टेरर थ्रेट्स एमॉन्ग लैंड की रिलेटेड चैलेंजेस इन इंडो पैसिफिक रीजन। ये आपका जो 2 पॉइंट है नोट डाउन कर लो, ये क्या लिखना है, इंडो पैसिफिक पे क्या जो वजह है, ये 2 आपका आएगा, क्या है, टेरर डिस्प्यूट्स, सॉरी टेरर थ्रेट्स एंड लैंड डिस्प्यूट्स, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बोलो या लैंड। सो ये आप लिखेंगे इस आर्टिकल में, आपको 1-2 पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ में एक इसमें और क्या है, इंडिया कनाडा रिलेटेड, ओके नॉट रिक्वायर्ड, अभी आपने पहले ही पढ़ा होगा, आर्टिकल बहुत आ चुके हैं। सो ये आप 2 देख लेना, इसमें से 1-2 पॉइंट और मिल जाएगा कि डिस्प्यूट्स का जो वजह है क्या है, और क्यों इंडो पैसिफिक इज अभी बहुत ही चर्चा में है, ये देखना है आपको कि वाई इट इज सो सिग्निफिकेंट। इंडिया चाइना को लेकर, इंडिया US को लेकर क्यों इतना सिग्निफिकेंट है ये, है ना। सो ये देखना है आपको। अगेन ये मध्य प्रदेश का जो अगर कोई PCS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे टूरिज्म को दिया गया है। सो MP का सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में, टाइगर रिजर्व्स कितने हैं अराउंड, क्या 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, ये देखेंगे आप, ठीक है। और ये जरूर देखेंगे कि और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ ऐसा है जो आपके काम का है। रिवर्स जरूर देखेंगे, ठीक है। MP बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ फॉरेन, ओके ओके। सो चाइना रिफ्यूज टू एक्सपेंड CPEC टर्म्स विद पाक, अगेन द सेम जो न्यूज है CPEC रिलेटेड, इसको देख लेना आप। कहाँ आ गए हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है विमेन रिलेटेड, मैं आपको बोला था विमेन हेल्थ से रिलेटेड करके देखना है। अब इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आप जरूर देखेंगे। फर्स्ट ये देखेंगे जो आपका जो कैंसर है विमेन में, क्या क्या 3 ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से कैंसर की वजह से विमेन्स की डेथ हो रही है ना। एक है कौन सा, सर्वाइकल, ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, ये 3 कैंसर को आप जरूर देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको क्या देखना है कि कितने % वीमेन इससे मतलब उनका डेथ हो रहा है। सेकंड की क्या प्रिकॉशन लेने में प्रॉब्लम हो रही है या ऑन टाइम डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है ना। कहाँ पे हमारा एक्चुअली ये गैप है जो क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से हमारे वीमेन एक्टिव नहीं है। क्या एक ऐसा है कि वीमेन के हेल्थ को लेकर के सोसाइटी इतना सीरियस नहीं है, ये भी एक कंसर्न होता है कि वीमेन घर में काम कर रही है 10 से 12 घंटे, बट जब कोई हेल्थ इश्यूज बोलती हैं तो लोगों को लगता है कि बहाना ले रही होंगी, है ना, ये दिन भर घर में रहती हैं। सो ये जो माइंडसेट है उससे भी बाहर आने की जरूरत है हमें,
ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद इसमें ये लिखा है कि ब्राजील और रशिया, इंडिया जो ब्रिक्स कंट्री है, उसमें कितना डेथ हुआ है अराउंड। सो ये डेटा है आपके डायरेक्ट मेंस में यूज होगा। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए, जो अभी ये आई थिंक जब से मैं बता रहा हूँ ये न्यूज थोड़ा फर्स्ट है। फर्स्ट लिख रहा है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसके क्या इसके कौन कौन से लॉ प्रोविजन है। अगर आपको कॉपीराइट का एक बार मिल गया सर्टिफिकेट कि आपका जो आपने जो लिखा है उसका कॉपीराइट नहीं की जा सकती है, कितने साल के लिए नहीं की जा सकती, क्या ये लाइफ टाइम के लिए है या आपके इवन आफ्टर योर डेथ के बाद भी है। ठीक है, ये भी देखना, कंप्लीटली देखना है ये आपको अच्छे से। ट्रेडमार्क वगैरह इसको कौन रेगुलेट करता है ये देखना है। अब इसमें अगर लेवल अप करूंगा तो मैं आपको ये देखना होगा कि जो वर्ल्ड लेवल पे कौन करता है ये सारी चीजें, है ना। अगर आपका कोई इंटरनेशनल से कोई आकर कॉपी ले गया तो आप अगर इंटरनेशनल फोरम में जा रहे हो तो किसके पास जाओगे। कमिंग टू द डिलिमिटेशन, अगेन मैंने आपको बोला था एक बार नोट्स बना लो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही है कि आप थोड़ा बहुत बताया इन्हें पॉपुलेशन वगैरह प्रोजेक्टेड वगैरह। सो एक बार आप जस्ट गो थ्रू करना है, आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। अगेन जो जब जब पानी की क्राइसिस होगी ना, तब तब आपस में स्टेट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। बिकॉज रिवर जो फ्लो कर रही है, तो कोई अगर पानी ज़्यादा यूज कर रहा है, कोई कम यूज कर रहा है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसीलिए इसमें ट्राइब्यूनल्स इंपॉर्टेंट है, इसके प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, सारे आपके हो जाते हैं। इनफैक्ट जो रिवर्स है उसकी ज्योग्राफी और जो रीजन्स हैं उसके आसपास ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारा आपको एक साथ देखना होगा। एक बार आप नोट्स बना लो। ये कावेरी तो हमेशा ही न्यूज में रहती है हर साल, है ना। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जो यहाँ पे आपका इकोनॉमी रिलेटेड है, गवर्नमेंट टू कीप मार्केट बोरोइंग टारगेट ऑफ 6.55 ट्रिलियन फॉर आपका जो ईयर 24 में लिखा हुआ है। तो अब अकॉर्डिंगली इसमें क्या, ये डायरेक्ट आपका इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। स्टैटिक में पढ़ाया जाएगा कि गवर्नमेंट किस किस मेथड से बोरोइंग करती है ना। इससे गवर्नमेंट का फिजिकल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है। उस साथ में आप हेल्थ ये देखेंगे, स्टेट को भी देखेंगे कि स्टेट भी अगर बोरोइंग करती है तो क्या उसके फिजिकल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। अभी इंडिया का कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा अभी उसको डेट में है ना। इंडिया कौन सा स्टेट है। अगेन इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कहाँ से ले जा करके, जो अभी हम डिस्कस किए थोड़ी देर पहले, कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा डेट में है, अभी अपने से ज़्यादा उन्होंने डेट ले रखा है। सो उससे कंपेरिजन करते इंडिया में कितना है ना, ये भी देखना है साथ में। सो ये कंप्लीट ये आपका स्टैटिक है, आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। ओके, स्टार्टअप क्या होते हैं इसमें आपको ये देखना है। फर्स्ट जो ये न्यूज है आपका, फाइनेंस में नोटिफाइड रूल्स फॉर स्टार्टअप इन्वेस्टर्स। दूसरा आप देखेंगे एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। एंजल इन्वेस्टर, जीएसटी काउंसिल के ऊपर सभी ने बना लिया है नोट्स। ये आपका इंपॉर्टेंट है, कुछ तुरंत नोट डाउन कीजिए एक बार। एक है आपका ये आप नोट डाउन करना, पीएम आवास योजना जो आज के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। पीएम मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा, पीएम जनधन, ये तीनों चारों आप साथ में लिखेंगे और इसके सारे प्रोविजंस हम कभी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, पीएम आवास योजना है ना, और क्या है, पीएम मुद्रा योजना, जनधन योजना और विश्वकर्मा योजना। कॉलेजियम सिस्टम में आप देखेंगे, उसके बाद इसमें क्या देंगे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, उसके बाद भी कोई और केस है, नोट इट डाउन कीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑनर किलिंग, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑनर किलिंग। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे डीपीडीपी एक्ट। अब ये देखना क्या है, ये डिजिटल, बताइए नियॉन, डीपीडीपी एक्ट 2023, इसका जाके पढ़ेंगे और साथ में जीडीपीआर पढ़ेंगे। जीडीपीआर, जीडीपीआर
ओके, सो यहाँ से आपका द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज ओवर होता है. कमिंग टू द हिंदू. अगेन जो ये है, जुडिशरी इज लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सीट्स ऑन नेम्स सुप्रीम कोर्ट. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कुछ नया नहीं है ना. ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है क्योंकि आर्टिकल कौन सा है, सेपरेशन ऑफ पावर. आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर. सो ये आपको देखना है, ये आपको बस पढ़ना है कि क्यों ऐसा होता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट हमेशा गवर्नमेंट पे क्वेश्चन करती है जब बात आती है आपका अपॉइंटमेंट का, है ना. सो एक बार ये जरूर देखिएगा प्लीज. ये छोटा सा जो न्यूज है, पंजाब कमिट्स टू 50% रिडक्शन इन फार्म फायर्स, ये एक बार आप पढ़ना है. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एनसीआर रीजन पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, एक बार आप ये देख लेंगे. ठीक है, अगेन यहाँ पे कावेरी रिलेटेड न्यूज है, प्लीज एक बार इसको गो थ्रू करना. सेम न्यूज है. इंटरनेट शटडाउन, दुनिया में क्या इंडिया सबसे नंबर 1 पे है इंटरनेट शटडाउन में. सभी ने यस बोला है तो इट मीन्स आपको डेटा भी पता होगा, है ना. चीता में भी फ्लोन इन फ्रॉम न्यू कंट्रीज. सो एक बार ये अगेन देख लेना हमने कहाँ कहाँ से चीता अभी हमारे पास है ना. दूसरा है कि लास्ट टाइम व्हेन द लास्ट चीता वाज किल्ड एंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. इंडिया का जो अपने चीता थे किस स्टेट ऑफ इंडिया में किल किया गया था. क्या वो छत्तीसगढ़ था, एमपी था, या जब ये किल किया गया था वो दोनों एक ही थे, है ना. एक बार देख लेना इसको. अगेन डेंगू रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि एक बार नोट डाउन किया आपने कौन से मॉस्किटोज हैं. डेंगूज, मलेरिया, फिर आपने जीका वायरस भी कर लिया होगा, राइट. आई नो यू गाइस आर स्मार्ट. CAQM फायर, जो एयर रेगुलेशंस वगैरह को लेकर के CAQM लिख लो इसको. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एक बार देख लेना यार, ये सारे इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये पहले लेवल 1 पे हम देखेंगे. शुगर इंडस्ट्री को लेके एक बार आप देखेंगे फर्स्ट की प्रोडक्शंस इंडिया का, इंडिया लेवल पे, इंडिया में स्टेट लेवल पे, फिर इंडिया का वर्ल्ड लेवल से. ठीक है, ये देखेंगे. दूसरा देखेंगे इंप्लॉयमेंट क्रिएशन. तीसरा देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना. ये कंटिन्यूएशन में आप नोट डाउन करेंगे. इंडिया का शुगर प्रोडक्शन में फर्स्ट देखेंगे आप. इंडिया में स्टेट लेवल में प्रोडक्शन कौन सा स्टेट ज्यादा करती है. इंडिया में ओवरऑल प्रोडक्शन कितना होता है, 2 पॉइंट हो गया. तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इंडिया का कंपेरिजन में वर्ल्ड लेवल से वर्ल्ड में कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा करती है. चौथा पॉइंट कहाँ आएंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. इंडिया कितना % वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है और कितना इंपोर्ट अगर करता है तो कितना करता है. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करती है. चौथा आएंगे ये आपका लिथियम रिजर्व. लिथियम रिजर्व में आपको क्या होगा, लिथियम के रिलेटेड आप एक बार देख लेना. ये ट्रायंगल वगैरह क्या है, कहाँ पे है लिथियम ट्रायंगल, कहाँ पे सबसे ज्यादा ये प्रोडक्शन होती है, लिथियम का कैसे माइनिंग की जाती है. एक बार ये ओवरऑल आप देखना, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है. दूसरा है कि मतलब इसको जरूर पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिथियम का यूज कहाँ होता है. ओके, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट की बात चल रही है पैडी का. सो एक बार ये प्लीज नोट डाउन आप करेंगे कि प्रोक्योरमेंट में आप देख लेंगे कि पहला एमएसपी है ना, पीडीएस सिस्टम क्या है ये देखेंगे. ये 2 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए. अगेन आधार रिलेटेड जो हमारा अभी आया था रिपोर्ट मूडीज का, उसके उसी पे आपका ये जो आर्टिकल है इसको एक बार आप पढ़ेंगे, इससे शायद आपको थॉट प्रोसेस में थोड़ा इनहांस होगा आपका. और ठीक है, पाकिस्तान इंटरनल चैलेंज शिफ्टिंग डायनेमिक्स, एक बार ये जरूर गो थ्रू करेंगे प्लीज. ठीक है, ये बहुत ही पीसफुल कंट्री है, सो एक बार इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, है ना. ठीक है, विथ क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यू डिजीज सिनारियोज. सो आपको ये देखना है कि क्लाइमेट चेंज से क्या क्या नए नए डिजीज निकल के आ रहे हैं. क्या कुछ फंगस के भी डिजीज जो है उसका भी प्रॉब्लम मतलब इस दुनिया में हो सकता है.
मतलब आप सोच सकते हो ना, क्लाइमेट चेंज से आर्कटिक के जो आइस हैं वो पिघल रहे हैं, तो क्या वहां से कुछ ऐसे भी हो सकता है कि मतलब नया डिजीज निकल के आ सकता है कुछ नया। सो क्या ये चैलेंजेस है, एक बार आप ये जरूर देखना। इसमें लिखा है एनुअल साइकिल ऑफ नॉलेज, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, जापानीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू, सब सारे लिखे हैं। इन सारों को आप नोट डाउन करेंगे और इन सभी के बारे में एक बार आप नोट्स बना लीजिए प्लीज। अगेन ये डिप्लोमेसी विद रिस्पेक्ट टू कनाडा, नथिंग। अब आगे यहाँ पे टॉपिक इसमें कौन सा है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कितने परसेंट अभी इंडिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन पे कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस चल रहा है, और वो चल रहा है वीमेन रिलेटेड चल रहा है ना। तो ये आप देखें, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लॉ मेकर है हमारे कंट्रीज के, जिसको हम हक देते हैं बनाने के लिए, अगर उन्हीं पे कुछ केस चल रहा है, सो दिस इज क्वेश्चनेबल। अगेन यूके, सॉरी यूक्रेन एंड ये जो चल रहा है ये, इसमें आप देखेंगे टैकलिंग द वेरियस मिथ विद इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोम रिसर्च। अगेन ये आर्टिकल अभी आप पढ़ेंगे, इसमें अच्छे से दिया हुआ है, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट मच, है ना। इसमें क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है, सो ये बहुत अच्छा है, एक बार आपने अवेयरनेस के लिए जरूर प्लीज गो थ्रू इट, है ना। अगेन जो हमने अभी बोला था इंडो पैसिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड कितना यहाँ से होता है ये जरूर देखना है आपको, है ना। क्यों कॉन्फ्लिक्ट इतना हो रहा है, जो आइलैंड्स हैं उनको लेकर के, क्यों यूएस बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहा है अभी यहाँ पे, यूएस क्यों वियतनाम के साथ इनिशिएटिव अभी लेना स्टार्ट कर दिया है ना। उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम रियली में काउंटर करना चाहते हैं, या हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पीसफुल रीजन को पीसफुल हो, रूल बेस्ड ऑर्डर चले, है ना, ट्रेड अच्छे से हो। सो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आप नोट डाउन कीजिए, इसके प्रोविजंस और इसको कौन, मतलब इसके अकॉर्डिंग, मतलब क्या हो, कितना, ऑलमोस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या आपको, मतलब उसमें प्रोविजंस के अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं तो क्या हो सकता है इम्पैक्ट, है ना। दूसरा है कि किस किस एक्ट को इसके अंदर डाला जा सकता है, मतलब क्या क्या अगर कुछ करते हैं जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कौन सा इंडिया का एजेंसी है वो देखती है जनरली, है ना। सो ये मिनिस्ट्री अगर कोई है तो कौन सी मिनिस्ट्री है, ये जरूर आपको देखना है, ठीक है। Again, days when the few nations set agenda are over, है ना। Our foreign minister is such a lovely man ना, the way he speaks, the way he answer, so ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो इनका थॉट प्रोसेस है, हमारा भी इंक्लिनेशन इन्हीं के साथ होना चाहिए। एक नोट डाउन आप कर लेना, जब हमारी देश की बात आती है तो रैशनैलिटी नहीं होगा। हाँ, हमारी देश है तो हमारी है, हम कुछ भी चाहें तो करेंगे, समझ रहे हैं ना। दूसरी बात है कि अगर कोई हमें डिस्टर्ब करेगा तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेंगे, रैशनैलिटी नहीं देखेंगे। कंट्रीज कम फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। ये एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो न्यूज है आपका, इंडियंस ईट मोर सॉल्ट देन डब्ल्यूएच रिकमेंडेशन। फर्स्ट तो आप ये नोट डाउन करेंगे सॉल्ट से क्या क्या इंपैक्ट होता है हेल्थ पे, एक्सेस सॉल्ट कंज्यूम करने से। दूसरा देखेंगे इंडिया में सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, किस स्टेट में। तीसरा देखेंगे कि आयोडीन सॉल्ट इंडिया में कितने % लोग कंज्यूम करते हैं, कितने % नहीं करते हैं, ठीक है। अब डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है, ये नोट डाउन करेंगे। डायरेक्ट आप आंसर राइटिंग में नोट डाउन कर सकते हैं, यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, बिलीव मी। फूड सेफ्टी एंड ये जो आपका फसाई है, जिसको मैंने आपको बोला था स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, सो ये आपको मैंने बोला था नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में आते रहेगा। एनएचआरसी के बारे में देखेंगे, इसमें आपका नोट्स बनाना है, ठीक है, एनएचआरसी के ऊपर। और ये मतलब कुछ नहीं है, पहले आप लेवल 1 पे सिर्फ इसका प्रोविजंस को पढ़ेंगे, ठीक है। ये कब लाया गया था, साथ में क्या एसएचआरसी को भी पैरेलल में लिखिए, स्टेट में जो रहता है, ठीक है। सो आई थिंक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां से हो गया हमारा। मैंने बोला था एंजल इन्वेस्टर देख लेना एक बार, ये सारे नेक्स्ट आपको देखना है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर इसके पहले प्रोविजन को देखना है, ठीक है। पीएफआरडीए, ये लेवल 1 पे अभी हम चलेंगे, ठीक है, बाद में थोड़ा लेवल अप किया जाएगा। नाबार्ड के बारे में आप देखेंगे, नाबार्ड कॉमन, इसको नोट डाउन कीजिए, नाबार्ड।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सेटअप कब किया गया था? नेपाल सेज नो टू चाइना सिक्योरिटी, मैंने बोला था आपको जीआईएस, जीएसआई सॉरी, तो ये एक बार आपको देखना है कि क्यों नेपाल अभी हेजिटेट कर रहा है। सेकंड है कि चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे इनिशिएटिव लाने का, है ना, क्या हमारा जो इनिशिएटिव हुआ है अभी G20 में, क्या उसको काउंटर करने का सोच रहे हैं? अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपको एक क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रिक बसेस आर रियली ग्रीन, और आर ग्रीन बसेस आर रियली ग्रीन? सो ये देखना है कि जो हम बोलते हैं ग्रीन बसेस हैं तो क्या रियली में ग्रीन है, क्या उनका टायर मैन्युफैक्चर होता है, उनके बॉडीज पार्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, क्या उससे कार्बन एमिशन नहीं होता है? सो ये देखना है, क्या हम सिर्फ उसका ईंधन ही चेंज कर देंगे तो उससे क्या हमारा ग्रीन आ जाएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, इसको क्या करना है कि आपको पहले से एक आंसर फ्रेम करके रखना है, ठीक है। ये लेवल 2 पे गए हैं अभी हम, पहले हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि अब वो हाइड्रोजन जहां यूज करें क्या वो रियली ग्रीन है या नहीं है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम द इंडियन द हिंदू। दैनिक जागरण में आज कुछ खास नहीं है, अगेन जो सेम है इसमें एक न्यूज है जो मैं इंपॉर्टेंट बता, एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका साइंस एंड टेक को लेकर के, ठीक है। भारत ने पहले अपनाएंगे ड्रोन लॉन्च से ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल, ये आप देख लेंगे प्लीज, फर्स्ट पेज ही पे ही है। डेंगू अगेन सेम, मैंने पहले ही बता दिया, डेंगू रिलेटेड, नथिंग न्यू। अगेन सेम, हिंद और प्रशांत की सुरक्षा चुनौतियों से मिलकर निपटना होगा भारत। अगेन ये आपका अगेन जो हमने अभी डिस्कस किया द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में सेम न्यूज है, नथिंग न्यू। कॉलेजियम सिस्टम देख लेना प्लीज, रिकमेंडेशन वगैरह जो भी है। ज्ञानवापी मामले अगेन यहाँ पे द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब आया था ये देख लेना। अगेन यहां जो जोशीमठ वाला जो केस है ना, बेसिकली ये आपका क्या है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ये आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे कि अनप्लान्ड और अर्बनाइजेशन में क्या इंपैक्ट होता है। ये जो एग्जांपल है डायरेक्ट आप मेंस में हिंद महासागर पे, ये प्रीडेटर ड्रोन के बारे में एक बार थोड़ा सा आप पढ़िएगा, प्रीडेटर ड्रोन्स क्या है, इंडिया ने कहां से लाया, क्या इंडिया मैन्युफैक्चर हो रहा है नहीं हो रहा है, सो ये आपको देखना जरूरी होगा। अगेन जो राइटर है यहाँ पे दोहरे रवैये को परिचय देता अमेरिका। सो अभी अमेरिका थोड़ा सा कनाडा के फेवर में एक दो बात बोली है, सो इस वजह से राइटर थोड़ा कंसर्न है, तो उन्होंने लिखा है, तो इसको आप पढ़ेंगे एक बार, ठीक है, नथिंग मच हियर। अगेन यहाँ पे सतत पर्यटन की दरकार, सो हमें ऐसे एग्जांपल्स को यूज करना है कि जहाँ पे हम मतलब टूरिज्म डे या पर्यटन डे बोल लो। सो ये जो ऐसे समय होते हैं क्या उसको हम कैसे यूज करेंगे या कैसे एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, सो इसको एज एग्जांपल यूज करेंगे। इसे मतलब क्या टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, है ना, टूरिज्म अगर कैसे उनको और ज़्यादा हमें बढ़ा सकते हैं, कितने % टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ, ये लेवल 2 में आप जाके देखेंगे कि किस किस कंट्री सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ, और अगर कोई स्टेट है जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उसको देखेंगे अब, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं पेपर में जिसको आप एग्जांपल के तौर पे अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, सो इसको आप जरूर देखिए। अगेन स्वच्छता के ऊपर न्यूज आते रहेगा 2 अक्टूबर तक और उसके 1-2 दिन बाद तक, सो ये आपको स्वच्छ भारत अभियान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहीं से आपका नोट्स रेडी हो जाना चाहिए पूरे साल के लिए। पीएम विश्वकर्मा योजना, अगेन आई डोंट थिंक कि इसमें बताना है कुछ नहीं ना। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, रोबोटिक्स को लेकर आएगी राष्ट्रीय नीति। हमारे पास क्या रोबोटिक्स को लेकर कोई हमारे पास पॉलिसी है, ये पहले देखना है। वर्ल्ड में किसके पास है पॉलिसी अभी करंटली में, ये देखना है। दूसरा है कि जो इसके मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा अभी रोबोटिक्स पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। साथ में आप कनेक्ट क्या कर देंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इंडिया अपने जीडीपी का कितना % खर्च करता है। अगेन ये जो आपका कोल क्राइसिस है ना, फर्स्ट आप देखेंगे कि इंडिया में कोल प्रोडक्शन कितना % हो रही है, पोटेंशियल कितना है, हम वर्ल्ड में किस रैंक पे आते हैं कोल के रिजर्व में, ठीक है, कोल रिजर्व में। दूसरा देखेंगे कि क्या हम कोल इंपोर्ट करते हैं, और करते हैं तो किस कंट्री से करते हैं। दूसरा है कि जो हमारा टाइप्स ऑफ कोल होता है वो आपको बेसिक ज्योग्राफी में लेवल 1 पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जल जीवन मिशन अगेन सेम न्यूज है, पहले भी हमने देखा है।
अगेन जो यहाँ पे न्यूज है आपका, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भारत के लिए तेवर आक्रामक, अगेन सेम न्यूज है, पहले भी हमने देख चुके हैं हम, तो इसको एक बार देख लीजिएगा प्लीज। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे। सो इंपॉर्टेंट जो न्यूज था यही था, इसको नोट डाउन कीजिए और प्लीज इसको अच्छे से नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और आप उससे फ्री हो जाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू।